उद्धव बाला साहब ठाकरे मन से शरद पवार राष्ट्रपति के साथ हमने जो प्राइमा फेसिया पहली मीटिंग में जो सीटें मांगी थी, हमने उन्हीं सीटों पे उम्मीदवार खड़ा किया है। मगर राष्ट्रवादी ने, उबाटा ने सभी जगहों पे जो कांग्रेस की हल्की सीट है वहां पे भी उन्होंने उम्मीदवार डाला है। तो अभी वो अपने लड़ेंगे, हम अपना लड़ेंगे। और साथ ही में बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि अजीत पवार गढ़ के सिंबल पे उन्होंने 8 सीटें छोड़ी थी और वो सारे मुस्लिम माइनॉरिटीज के जहां मेजर वोट बैंक्स है या डिसाइडिंग वोट बैंक्स है, उन सभी जगहों पे बीजेपी ने राष्ट्रवादी के सिंबल पे सीटें छोड़ी। इसके फाइनली अजीत पवार ये बीजेपी के साथ, एमआईएम वंचित विकास आघाड़ी ये भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली बीजेपी के साथ है, क्योंकि जो सूचनाएं मिलती हैं इनकी सारी बैठक और सारी रसद इनको वहीं से प्राप्त होती है। तो ये बात साफ हो गया है कि बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ों में अपना उम्मीदवार डालने की हिम्मत नहीं करी और वहां पर इनडायरेक्ट गोरिल्ला लड़ाई लड़ने के लिए वंचित आघाड़ी, एमआईएम, राष्ट्रवादी ये सारों का इस्तेमाल वहां पे किया है। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार और बीजेपी ये एकत्रित रीते राज्य में सरकार चला रही है। केंद्र में सारे इनके खासदार, आमदार ये सब साथ में है और महाराष्ट्र में ये कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी के विरुद्ध में है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। अब यहाँ पर उनकी युति नहीं हो पाई तो वो इस कोशिश में है कि हमारे पे ब्लेम डाला जाए और ये बताया जाए कि हम और शिंदे सेना साथ में है। ये बिल्कुल गलत बात है। शिंदे सेना और हम प्रभाग 13, 14, 17, 24, 19, 20 ये सारी जगहों पे हम अकेले अपना चुनाव लड़ रहे हैं। हम किसी के साथ में छुपी युति नहीं है और अगर इस तरह की कोई बातें बीजेपी वाले कर रहा है तो इसका साफ उनके दिल में जो धड़कन है उनकी बड़ी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस की क्षमता और ताकत उन्हें समझ आ रही है। मुझे तो सिर्फ सलमान खान की बजरंगी भाईजान पता है। अब वो आशीष शेलार साहब का भी मैं कई बार देखता हूँ टोपी लगाए हुए इफ्तार पार्टी करते हैं, तो अभी उनको भी भाईजान बोलना चाहिए क्या? और कई बार फडणवीस साहब को भी मैं देखता हूँ, तब क्या उनको भी भाईजान बोलना चाहिए? तो भाईजान अल्फाज के मायने होते हैं बड़ा भाई, मराठी में बोलते हैं दादा।